अच्छा सुनो, आज मेरे लिए खाना मत बनाना। खाना बन चुका है। ओह, तो मेरे हिस्से का तुम खा लेना, और अगर तुम्हें नहीं खाना तो किसी और को खिला दो। क्यों? आज आपका कोई व्रत है? उपवास रखा है आपने? अरे उपवास रखे मेरे दुश्मन, तो क्या है ना, आज मैं किसी के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, किसके साथ? है कोई बहुत ही खास? उस खास का कोई नाम वाम भी है या फिर? अरे अच्छा, नाम की क्या जरूरत है, तुम तो देख चुकी हो उसे मेरे साथ, वही तो है वो। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अब मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आपको जिसके साथ जाना है जाइए, खाना खाइए, अच्छा वक्त बिताइए। घर आना है आइए, नहीं आना तो मत आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बढ़िया है, लो खा लेना। आज तो मैंने कोई योजना नहीं बनाई, फिर ये बबल जा कहाँ रहा है? कहीं भी जाए, इच्छा से दूर है मेरे लिए बहुत है। इच्छा मेरी चाल कामयाब रही, अब बहुत जल्द तेरी इस घर से छुट्टी। दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। कहने पे चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं उफ, अब मैं क्या करूं, 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 इस दिल का क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आज आपके तेवर कुछ अलग लग रहे हैं, क्या बात है? गाना वाना गा रहे हो? अरे ममता, मैं खाना वाना नहीं खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, गाना। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आज बहुत रोमांटिक मूड में लग रहे हो। हाँ, दिल आ गया है किसी पे। किस पर? है एक छोरी, जादू सा करके चली गई है। जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के आहें भरना क्या। जब जीना है किसी के प्यार में तो बीवी की मार से मरना क्या। कल तक गले लग रहे थे, आज खाना खाने जा रहे हैं। अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं आपका धोखा भी बर्दाश्त कर लूंगी। प्रबल, शर्म नहीं आती तुझे? हमारे सिखाए हुए संस्कार वंस्कार सब बेच कर खा गया तू। अरे अपनी पत्नी के होने के बावजूद तू दूसरी औरत के साथ, हिम्मत कैसे हुई तारी? इनकी हिम्मत तो पूछे मत दादी जी। कल रात तक तो मुझे शक था, लेकिन आज तो इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि मजाक दादी, मजाक कर रहा था, इसने खामोखा। अब तो आप ऐसे कहेंगे ही, चोरी जो पकड़ी गई है। छोरी पकड़ी गई है? कौन सी? वो परसों रात वाली? मतलब ये रात में भी उससे मिलते होंगे। अरे प्रबल, ये तूने अच्छा ना किया। अपने बाप की नाक ऊंची नहीं कर सकता तो कम से कम कटवा तो मत। पहलवान अपनी मिट्टी से और अपनी पत्नी से ईमानदार हो गए हैं, इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था तुझे। बहू देख, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस सब को भूल जा। जवान छोरा है, जज्बात में बह गया, पर मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, पालतू तोता है,
घूम फिर के पिंजरे में आ जाएगा। ओ जी, आप इसकी गलतियों पर पर्दा मत डालिए। आपकी तो उम्र हो गई है, मेरे बच्चों को मत बिगाड़िए। लगता है बाप से लेके बेटे तक सब एक ही ख्यालात के हैं। बस बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इच्छा, तुम गलती कर रही हो इस तरह जज्बाती होकर। नहीं वाकू, जज्बाती होकर नहीं, बहुत सोच समझकर फैसला किया है मैंने। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि अब मैं बब्बल जी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। इस सामान के साथ मैं कुछ यादें समेट कर ले जा रही हूँ। वहाँ बब्बल जी तो होंगे नहीं, उनकी यादें ही सही। हट जा वाकू। अच्छा अच्छा, ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब? आपसे मतलब का क्या मतलब है? पति हूँ तुम्हारा, कहाँ जा रही हो तुम? है नहीं थे। जब तक आप सिर्फ मुझसे प्यार करते थे, आप मेरे पति थे। लेकिन अब आपकी जिंदगी में कोई और आ गई है, मेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। इसीलिए मैं जा रही हूँ, आपको और आपके इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप आजाद हैं बब्बल जी, अब चाहे जितनी लड़कियों के साथ चक्कर चला सकते हैं, जो मर्जी है कर सकते हैं। अच्छा, मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं, प्लीज छोड़िए मेरा बैग, अच्छा, छोड़िए, जाने दीजिए मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम, अब बस बहुत हो चुका है बचपना। अच्छा, चुपचाप अपना सामान बब्बल खाली जी, करो। अब तक तो आप मनमानी कर रहे थे और अब जबरदस्ती भी। क्यों बब्बल जी, अब क्यों? आप क्यों रोक रहे हो मुझे? आप तो किसी और से प्यार करते हो ना, तो जाओ उसी के साथ रहो। अरे उसी से शादी कर लो या फिर उसी को घर ले आओ। अरे अच्छा, खाने के लिए बाहर जाने वाली बात मजाक थी, मजाक। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अच्छा, तुमसे कितने बार कहूं मैं? हाँ, मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अच्छा समझो। अच्छा, तो मंदिर के पीछे आपने जिसे अपनी बाहों में लिया था, वो कौन है? अच्छा, या तो तुम पागल हो गई हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम। तुमसे कितने बार कहूं? हाँ? वो तुम थी मंदिर के पीछे। बस बब्बल जी बस, अब और नहीं। जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है, आप उन्हें ही झुठला रहे हैं। बब्बल जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठ नहीं। मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा एक पागलपन नहीं। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, तुम्हें ऐसे ही बर्ताव करना है? अगर हां तो ठीक है। अब मुझ में भी तुम्हें समझाने की ताकत नहीं रही। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अच्छा, तुम्हें जो करना है करो, घर छोड़ के जाना है जाओ, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं। अगर तुम अभी जाओगी तो हमेशा की तरह घर में चर्चा होगी। घर वाले तुम्हें रोकेंगे, तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, उनके सामने फालतू का तमाशा होगा। इससे अच्छा ये होगा कि तुम रात को ही चली जाओ। वैसे भी सुबह सबको पता चली जाएगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगा। हाँ? मन तो करता है अभी के अभी डस लूं इस बबल को। अरे घर छोड़ के जा रही थी, जाने देता। खामखा शुभ कार्य में देर कर दी। अब रात तक इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लूंगी, ईमान से डस लूंगी। प्रबल जल्दी लस्सी लेकर आ। आ गया दादी, आ गया। ये ले भाई ममता, प्रबल के हाथ की ठंडी ठंडी मीठी मीठी प्यार भरी लस्सी पी।
पीजा पीजा और इसके साथ अपना गुस्सा भी पीजा। अरे दादी, इससे भी मेरी तरह अपनी पत्नी की सेवा करवाओ। इससे क्यों? अरे क्योंकि इसकी बीवी को भी इससे वही शिकायत है जो मेरी बीवी को मुझसे थी। उसको लगता है कि इसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। अच्छा, प्रबल सही कह रहा है। नहीं नहीं दादी, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, इन्होंने ऐसा कहा था कि इन्हें किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन वो तो इन्होंने ऐसी मजाक में मुझे छेड़ने के लिए कहा था। बबल, मैं सारी दुनिया में कहती फिरती हूँ कि हमारा बबल समझदार है, अक्लमंद है। तुझे भी तारीफ हजम नहीं होती ना? क्यों किया ऐसा बेहुदा मजाक हमारी बहू के साथ? नहीं दादी, वो देख छोरा, अगर ये मजाक है तो मैं कुछ नहीं कह रही। तुम लोग कान खोल कर सुन लो। मेरे लिए मेरी बहुएं बहुत मायने रखती हैं। अगर किसी ने उन्हें परेशान किया तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा छोरी, खाना तैयार है? जी दादी। शाबाश, जा जाके लगा दे। अब ये नशीली सब्जी खाकर सभी फिस तुरंत सो जाएंगे। फिर अच्छा इस घर से बाहर। इच्छा, अब मैं तुझे नागिस्तान वापस आने पर मजबूर कर दूंगी, ईमान से। यस। भाभी, एक बात बताओगी मुझे, हमारे घर के पिछवाड़े में बैंगन की खेती हो रखी है क्या? क्यों? नहीं नहीं, वो कल भी बैंगन बना था, आज भी बैंगन ही बना है। अरे नाना छोटे, बैंगन खाना मनाना है। तुझे जितना खाना खा ले, तू खा ले। अरे मना नहीं, मैं कह रहा हूं बैंगन बना है। अरे भाई, आपको मेरी और बैंगन की दोस्ती के बारे में तो पता ही है, एक दूसरे की शक्ल भी ना देखते हम। देख छोरा, अगर तुझे ये सब चीजों से बचना है ना, तो तेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने वाली को ले आ। फिर तू चाहे जैसी अपनी थाली सजवा ले उससे। दादी, मैं तो कब की ले आता, आप लोगों की वजह से ही देर हो रखी है। हम लोगों की वजह? और नहीं तो क्या, आप लोगों की वजह से तो मेरी शादी रुकी पड़ी है। आज तक जितनी लड़कियां ना देखी मैंने, उससे ज्यादा तो उनमें खामियां निकलवा दी आपने। मामले तो ऐसी लड़की पसंद क्यों करता है? कोई ढंग की लड़की पसंद कर। ढंग की लड़की से कुछ नहीं होता दादी, आना तो इसी घर में, उसे तो हम अपनी जैसी बना ही लेंगे ना। अरे चुप कर बावले, इतना उतावलापन ठीक ना है। क्या हो रहा है तुझे? हो गया? वाइब्रेशन पे फोन है मेरा। अरे तो फोन उठाना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? हेलो हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, तू कौन सी मैं बोल रही है? मैं इच्छा बोल रही हूँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप जरा फोन लेकर सबसे थोड़ा अलग जा सकते हैं? क्यों? पहले जाइए तो भैया। अच्छा चल ठीक है, मैं आता हूँ, निकलता हूँ। हाँ इच्छा, बोल अलग आ गया, मैं बोल क्या बात है? भैया, मुझे आपकी शादी के बारे में बात करनी है। आप चाहते हो ना कि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए? तो बस आपको मेरी एक बात माननी होगी। अरे शादी के लिए एक बात क्या, तेरी हजारों बातें मानूंगा। बोल इच्छा, तू बोल यार, मुझे करना क्या होगा? आपको ना बस आज का खाना नहीं खाना है। अरे क्या बात कर रही है तू? अगर खाना नहीं खाऊंगा तो दुबला पतला हो जाऊंगा ना। भैया आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, जब तक आप घर वालों के सामने जिद नहीं करेंगे, थोड़े नखरे नहीं दिखाएंगे, कोई आपकी शादी को सीरियसली नहीं लेने वाला।
अब नशीली सब्जी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। सभी तुरंत सो जाएंगे और इच्छा आसानी से घर से निकल जाएगी। बात तो तू सही कह रही है इच्छा। ठीक है, तू फोन रख, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फोन पर बात करने गया था, भाषण देने गया था? बैठ, खाना खा, ठंडा हो रहा है। बैठ। दादी, पिताजी, जब तक आप लोग मेरे खाने की पसंद का ख्याल ना रखोगे ना, खाना ना खाऊंगा मैं। अरे ओ भाई सबल, फोन पे बात करने से पहले तक तो ठीक था, फिर अचानक ऐसा किसने क्या कह दिया फोन पर? ये सबल भी ना सबसे बड़ा नमूना है इस घर का। अब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो खुद भी खा लेता। अचानक खाना ना खाने की कहां से सूझी इसे? नहीं नहीं, उसे खाना खिलाना होगा सुरसुरी। अगर सबल जागता रहा तो वो इच्छा को घर से जाते हुए देख लेगा और उसे पक्का रोक लेगा, जाने ही नहीं देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मेहनत पर जहर नहीं फिरने दूंगी। आज मैं इस लड़ाई को अंजाम देकर रहूंगी। भैया, आप भी ना बच्चों से ज्यादा जिद्दी है। घर वालों के सामने नखरे करने, मेरे सामने नहीं। चलिए चुपचाप खाना खा लीजिए। इच्छा, तू इच्छा तो ना है, तू कोई और लग रही है। कौन है तू? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ। तू मुझे इंसान कम नागिन ज्यादा लग रही है, इच्छाधारी नागिन। भैया क्या बोल रहे हैं आप? तू इच्छा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इच्छा मैं। अब तुम्हारा खेल खत्म सुरसुरी। जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ो मेरा, वरना क्या कर लोगी? चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को इकट्ठा कर लूंगी। फिर मेरी तो पोल खुलेगी ही, साथ में तेरी भी खुलेगी। तुम शायद भूल रही हो सुरसुरी, खाने में नशीली भूख तुमने ही मारी थी। अब घर के लोग गहरी नींद में होंगे। तुम चाहे जो कर लो सुरसुरी, अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? और तूने एक इच्छाधारी नागिन दूसरी इच्छाधारी नागिन के पूंछ के निशान पहचान ही लेती है। थोड़ी देर से सही, लेकिन मैंने वो निशान पहचान लिए। बाकू, चल इसे नागिस्तान पहुंचा कर आते हैं। अब तक नहीं आई है सुरसुरी, कहाँ रह गई? लगता है मुझे मरवा कर ही फुफकार लेगी। सपोली, जी पिताजी। तुझसे कोई मिलना है? लो सुरसुरी, एक और सुरसुरी से मिलो।